से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। देखो मालिक पिया अनामी अधर में रहता है। गुरु महाराज ने ऐसा समझाया कि अनामी मालिक अधर में रहता है, वो यहाँ नहीं रहता। तो हमको और आपको जो गुरु महाराज ने सच्चा नाम दान दिया तो अधर में चढ़ने के लिए दिया है, मतलब अधर में जाना है, यहाँ कहीं पर भी नहीं रुकना है। आपको और हमको ये सारी जो जीवात्माएं इस धरामंडल में जो उतार करके लाई गई, या बीच के जो मंडलों में भी जीवात्माएं हैं, वो सारी की सारी अधर से आई हैं, मतलब अनाम देश से उतारी गई हैं, कहीं बीच से नहीं उतारी गई। केवल ये तो अब सतपुरुष करतार के यहाँ पर बहुत सी जीवात्माएं दे दी गई, लेकिन अब वहां से जब विस्तार नीचे का हुआ तो अलग अलग मंडलों में जो है जीवात्माएं आई, और जो पृथ्वी मंडल पर आई, क्योंकि यहीं से साधना का, मुक्ति का, मोक्ष का द्वार है, यहीं पर साधना की जा सकती है, अलग कहीं साधना नहीं की जा सकती है। मतलब जीवात्मा को जगाकर अपने घर पहुंचाने का। तो हमको और आपको कहाँ की आशा बांधनी चाहिए? अधर देश का, मतलब अनाम देश जाना है, जहां पर हमारा आपका सच्चा मालिक स्वामी रहता है, वहीं पर हमको आपको जाना है और कहीं नहीं जाना है। कहीं की बात नहीं करनी, कहीं के लिए नहीं सोचना कि भाई हमको कहीं और जाना है। जब आपके अंदर एक आशा, एकदम एक निशाना हो जाएगा कि हे मालिक मुझे अनाम देश ले चलो, क्योंकि अपने गुरु महाराज अनामी पुरुष करतार हैं, कहीं बीच से नहीं आए हैं। तो बीच से जब वो आए नहीं, तो जहाँ का मालिक आया है मेरा, और जहां से हमारा बंधन उन्होंने अपना गठबंधन कर दिया, तो हमको उस नाम को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके धीरे से अनाम देश की तरफ चल देना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, जब भी साधना करो तो बहुत ही उत्सुकता के साथ में, उत्सुकता का मतलब एक तरह से अपनी लगन इतनी प्रगाढ़ हो कि इधर उधर मन न जाने पाए, इतनी अंदर में एक तरह से विरह या वेदना पैदा करो कि हे मालिक मुझको अपने चरणों में लगाकर केवल ऊपर ले चलो। ये बारंबार जब आप सतत प्रयास करोगे कि हे मालिक अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है और सब मिथ्या है, एक तरफ से ये मिथ्या मान लो, क्योंकि आप चाहे जिस तरह के अलग अलग बंधनों में बंधे हो, चाहे पत्नी के बंधन में, चाहे पति के बंधन में, चाहे भाई के बंधन में, चाहे बंधु के बंधन में, चाहे माता पिता के बंधन में, अलग अलग तरह से बंधे हो, लेकिन याद रखना प्रेमी भाई बहनों, अंत समय वही दुखदाई होता है। आज नहीं तो कल आपकी भावनाएं क्या होगा कि वो एक तरह से दुखी तो होती हैं, वो कोई आहत कर देंगे आपको, और तब जब आहत करोगे तो समय बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि आप तो आहत बहुत देर में हुए, और तब आप चेतोगे। एक तरह से ठोकर आपको बीच में लगी जा करके अंत में। मान लिया जवानी में सब कुछ आप करते रहे उनके लिए, और उनको सब मौज मस्ती के सामान मिलते रहे, आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन जब आप बुढ़ापा आपका आया तब उन्होंने आपको ठोकर मारी, और उस समय आपके अंदर वेदना उत्पन्न होगी कि देखो जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो आज मेरे साथ ये कर रहा है। और जैसे इस दुनिया में जब ऐसा ठोकर लगेगा तो आपकी अंतरात्मा या हृदय एकदम से विदीर्ण हो जाएगा, छलनी हो जाएगा, तो उस समय पर आप क्या करोगे? इसलिए प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज समझाते हैं कि सबकी सेवा करो, सेवा सबकी करनी है। इसमें ये नहीं है कि सेवा किसी की नहीं करना, भाई की भी बनती है तो उसकी भी कर दो, माँ की भी कर दो, पिता की भी कर दो, बहन की भी कर दो, बेटी की भी कर दो, बेटे की भी कर दो, लेकिन आप अपना निज काम, सूरत को शब्द से जोड़ने का, प्रभु के पास पहुंचने का, वो तो बहुत अपरिहार्य है।
मतलब बहुत जरूरी है, तो उसको गुरु के चरणों में जरूर पहुंचा दो, वो भी समय से। ये नहीं कि समय निकल जाए, अभी तो हम ये कर लें और कल का हम वो कर लें और फिर हम जो है गुरु महाराज का भजन ध्यान सुमिरन कर लेंगे। नहीं प्रेमियों, तब बहुत देर हो चुकी होगी। अरे गुरु महाराज के चरणों में जब बैठ करके ये ध्यान लगाओगे कि मुझको हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, तो गुरु महाराज आपको उठा करके बिठाएंगे भी कि चलो उठ जाओ और भजन कर लो, और देखो ध्यान कर लो, अब जो है थोड़ा सा सुमिरन कर लो, और देखो वैसे ही जैसे गुरु महाराज उठा करके बिठाने लगेंगे, तो जो उठा करके बिठा रहा है आपको, तो वो दया की धार भी तो देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि धार ना आए, वो शब्द उतरने लगेगा, सूरत आपकी शब्द से जुड़ने लगेगी और सेकेंडों में आने और जाने लगोगे। ये गुरु महाराज ऐसे दयालु हैं अपने परमपिता स्वामी जी महाराज। और जब करने लगोगे तो पाने लगोगे, और जब पाने लगोगे तो गाने भी लगोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो गुरु दया को पाता है, गुरु दरिया में नहाता है, उसमें तो वो नहाता चला जाता है तो निर्मलता बढ़ती चली जाती है। जब निर्मल होता चला जाएगा, मन आपका निर्मल हो जाएगा। गुरु जब आप पर दया करने लगते तो मन एकदम निश्चल हो जाएगा, और जो निश्चल हो जाता है वो फिर ना किसी की निंदा करता है ना आलोचना करता है। तो दूसरा जो व्यक्ति होता है, आप उसके पीछे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसकी निंदा आलोचना हमेशा करेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, लोगों के भी सामने करेगा, चाहे उसके घर का संबंधी हो या बाहर का होगा, वो उसकी निंदा आलोचना करेगा। लेकिन जो मालिक के चरणों में लीन हो जाता है कि मुझे बस मालिक को देखना है, वो अगल या बगल क्या हो रहा है वो नहीं देखता है, क्योंकि उसको तो ऊपर की तरफ से चलना है। क्या मतलब ये दुनिया में, तो दुनिया को जितना छोड़ते जाओगे, जितना निर्लिप्त होते जाओगे, इसी को कहते हैं निर्लिप्त होना, मतलब एक संलिप्त कि एकदम से उसी में आप पचे हो, इसी को कहते थे। इसमें क्यों पचे हो, गुरु महाराज क्या कहते हैं, पचो मत, खपो मत, यहाँ से निकलो, आपको निकल करके ऊपर चलना है। तो जब निर्लिप्त होने लगोगे, आपका अंतरात्मा साफ होने लगेगी, मतलब एक तरह से मोह के बंधनों को ढीला करना। जब मोह के बंधन को ढीला करते जाओगे तो गुरु महाराज उतनी जल्दी आपको उसकी सूरत को ऊपर चढ़ा देंगे। लेकिन मोह रहेगा तो ये जो मन है आपका, वहां उसके पास जरूर जाएगा, क्योंकि कभी उसको दुख होगा पैसे का, कभी किसी चीज का, या वो आपके पास आकर के कुछ न कुछ बोलेगा, तो जब बोलेगा तो उस बात को ये मन सोचने पर आपको बाध्य कर देगा। लेकिन जब आप निर्लिप्त हो जाओगे, मतलब एकदम तटस्थ हो जाओगे, हमसे न सुख से मतलब न दुख से मतलब, मिली अगर आपको आधी रोटी मिली तो वो खा लिया, और पूरी मिली तो खा लिया, रूखी मिली तो खा लिया, और चुपड़ी हुई मिली, घी लगी मिली तब भी खा लिया। लेकिन गुरु महाराज यही कहते हैं कि देखो, जितना सात्विक भोजन करोगे उतनी जल्दी आपका सूरत शब्द से मेला हो जाएगा, और तभी खेला भी होगा। जब मेला होगा तभी तो खेल देखोगे, और जब तक मेल नहीं होगा तब तक खेल और जलवा गुरु का नहीं देख पाओगे। क्योंकि गुरु महाराज तो ऊपर में बैठे हुए दूसरे धाम पर, पहले धाम पर, तीसरे धाम पर, चौथे धाम पर, पांचवें धाम पर, और अधर में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन बैठक उनकी हर जगह है। जब ये सूरज चलती है तो सब कुछ देखती है, एक एक चीज देखती है, और गुरु महाराज हमेशा संग रहते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि गुरु महाराज को बुलाते हैं, दिखाई नहीं देते। अरे बिना गुरु के संग चले हुए ये सूरत नहीं चलती है। हमेशा गुरु महाराज संग संग चलते हैं, और ऊपर में चलती हुई ये सूरत तभी चलती है आगे की तरफ, अन्यथा ये चलेगी नहीं। क्योंकि गुरु महाराज यही बताते हैं कि बिना गुरु की दया के ये एक तिल भी ऊपर नहीं बढ़ सकती है। तब जब एक तिल मात्र नहीं बढ़ सकती है, तब आप सोचो कि ये कैसे चली जाएगी ऊपर में। तो गुरु के आधारे रहो और निर्मल मन हमेशा लाओ। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, भाव सहित जो खो दे प्राणी, पाओ भक्त मम सब सुख खानी। भाव के सहित अच्छे से अच्छा भाव लेकर के जब गुरु के चरणों में बैठ करके
खोदाई करोगे और मतलब कि रगड़ाई करो अच्छे से अच्छा रगड़ाई करो, मतलब भजन ध्यान सुमिरन, कभी अच्छे से भजन करो। भजन जब किया अब उससे आप उगने लगे तो ध्यान करो अच्छे से रगड़ करके, और फिर उसको जब छोड़ो तो सुमिरन अच्छे से करो, मतलब सुमिरन पहले अच्छे से किया, सुमिरन नहीं बन रहा तो ध्यान में बैठ जाओ, अगर ध्यान नहीं बन रहा तो भजन में बैठ जाओ, और जब अभी नहीं बन रहा तो ये आधा घंटा छोड़ करके 1 घंटे बाद फिर से करो। अगर अभी नहीं बन रहा, मान लिया अभी बैठे और नहीं बन रहा है तो आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दिया जाता है, फिर बैठ करके फिर देखो और बन जाएगा भजन, सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। अगर फिर भी नहीं बनता फिर 1 घंटा 2 घंटा छोड़ करके बैठो और उसके बाद में लग करके करो तो बन जाएगा। और फिर भी नहीं बनता तो गुरुमान ने कहा अकेले चुपचाप बैठ के रोना चाहिए, अकेले, क्योंकि 10 लोगों के सामने तो रुलाई आएगी नहीं। उस मालिक की याद करोगे भावपूर्ण तो अश्रुधारा अपने आप बह जाएगी, और जब अश्रुधारा बहेगी तो भाव बन जाएगा, भाव जब बन जाएगा तो भजन भी बन जाएगा। और जब तक ये चीजें नहीं होगी प्रेमी भाई बहनों, तब तक काम नहीं बनेगा। और देखो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, समझाते हैं कि देखो कान बहुत जल्दी खुलते हैं, और जितनी जल्दी कान खोल लो आंख खोल लो, अरे भाई शब्द जब उतरने लगेगा तो कर्मों की गंदगी तो शब्द ही साफ करता है ना, कोई दूसरा तो करता नहीं। जो सेवा करते हो सेवा से भी क्या होता, मोटे बंधन ही करते हैं, लेकिन जो झीने बंधन होते वो तो नाम प्रताप से कटा करते हैं। तो जो अंदर में जो आपके झीने बंधन है, जो कर्मों की गंदगी यहाँ दिखाई देती, काला काला दिखाई देता है, जितना ज्यादा से ज्यादा भजन करोगे उतनी जल्दी काम आपका बनेगा। और देखो जब गुरु महाराज आपको पकाने लगेंगे, ये सूरत जीवात्मा पकने लगेगी, पकने का मतलब बलवती एक तरह से, जब धीरे धीरे उसको शब्द सुनने को मिला, शब्द चढ़ने को मिला, आप शब्द पकड़ के चढ़ने लगोगे, तो जो गुरु महाराज ने आपको शब्द बताया कि ये वाला पहले स्थान का, वो पकड़ने की कोशिश करो कि क्या ये आ रहा है क्या। अगर वो नहीं आ रहा तो उसमें 2 शब्द, पहले स्थान के 2 शब्द बताए गुरु महाराज ने, तो दोनों में से देखो कौन सा आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है दोनों में से तो दूसरे स्थान का देखो कि दूसरे स्थान का 2 बताया गुरु महाराज ने, दोनों में से कौन सा आ रहा है। अगर उसमें से भी नहीं आ रहा है तो तीसरे स्थान का फिर गुरु महाराज ने 2 बताया कि 2 जो है ध्वनियां हैं, 2 आवाजें हैं, उसमें से कौन सी आ रही कौन सी नहीं आ रही उसको छांटो। और इसी तरह से फिर चौथे स्थान का एक ही बाजा है और वो बाजा पकड़ो। तो जब गुरु की दया होने लगेगी तो आप उसको छांट ले जाओगे, और नहीं तो आपका जो है ऐसे बजेगा, रिलमिल बज रहा, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन गुरु की दया जब होगी तो सब समझ में आ जाता है और अपनी छठी छटाई रहती है, छांटना वाटना नहीं पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, ये तो गुरु महाराज हैं, आपको जैसे कहते ना कि डमरू सीधा बजा दें, कभी कभी उल्टा भी बजा दें, घुमा भी दें। अरे ये बहुत, इनसे बड़ा बाजीगर कोई नहीं संसार में, क्या विश्व में ऊपर भी अनाम तक कोई नहीं, यही है मालिक। और ये चाहे तो सेकंडों में पहले स्थान की सुनाई देगी, और ये चाहे तो दूसरे की भी सुनाई देगी, स्पष्ट सुनाई देगी, ये चाहे तो तीसरे की भी सुनाई देगी, ये चाहे तो चौथे की भी, और ये चाहेंगे 5वें की भी सुनाई देगी। लेकिन ये सब कुछ राज ये अपने हाथ में रखते हैं, और इनकी मौज हो जाएगी तो वही आएगी जो ये सुनाना चाहते हैं आपको, दूसरी कोई नहीं आएगी। वो बजेंगी तो ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाती है, लेकिन जो सबसे तेज होगी वही तो आपको सुनाई देगी। और जब गुरु महाराज ऊपर की जो बताया है वो शब्द सुनाएंगे तो क्या होता है, दूसरी वाली आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देती। सत्य ये है कि उसमें कोई दूसरी सुनाई दे रही हो, फिर वही एक्यूरेट वही आएगी पहले स्थान की। तो जैसे टन से जो बजा देते हो वही अगर आएगी तो वही घनघनाती हुई आएगी कि वो आ रही है। या फिर जब गुरु महाराज की मौज हो जाएगी तो जो फूंक करके बजाते हैं वही सुनाई देगी, एकदम से स्पष्ट सुनाई देगी। उसमें ये नहीं होगा कोई जो है कि आपको संशय लगे कि ये है कि वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं होती। और वो बहुत मिठास उसमें होता है, बहुत अमृत, जैसे चूते नहीं गुरु महाराज कहते हैं कि अमृत चूता है, अमृत को पी लो, तो वो एकदम से आपको स्पष्ट सुनाई देगी। इसी तरह से तीसरे धाम की अगर आप सुनो
और कभी कभी दूसरे धाम की भी सुनाई देती है। तो जो दूसरे धाम की वाली होती वो भी बहुत अनूप है, एकदम से एकदम इतना हृदय को एकदम गदगद कर देने वाली वो आवाजें होती हैं। और एकदम से, और उससे क्या होगा कि जो पहले स्थान का अगर आवाज आने लगी तो पहले स्थान का जितनी तक का गंदगी आपकी है वो साफ हो जाएगी। दूसरे स्थान वाली आपको सुनाई देने लगी तो धीरे धीरे करके दूसरे स्थान तक का आपकी जितनी गंदगी वो साफ कर देगा। अब क्योंकि हर मंडल का अपना कुछ न कुछ है जमा हुआ, तो वो साफ होगा तभी तो जाओगे वहां तक। और जब तक साफ नहीं होगा तब तक उस कर्मों की गंदगी को, जब गुरु महाराज आपको समझाते कि कारण बीज दूसरे स्थान पर तक है, कारण बीज जाकर के जलाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं दया में हर सतगुरु से लेकर चढ़ो त्रिकुटी धाम, काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सतनाम। गुरु महाराज ने साफ साफ अपने शब्दों में बताया कि नहीं बताया कि देखो कि दया मेहर किससे ले लो, सतगुरु से ले लो, अपने गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जी महाराज से, जय गुरुदेव जी महाराज से ले लो। और जब इनसे दया मेहर लेकर के आप त्रिकुटी चढ़ चलोगे, मतलब दूसरे धाम ब्रह्म पद पर, और वहां से चल करके जब आप फटक शिला पे खड़े होगे और गुरु के चरणों में, जहां पर गुरु महाराज नीलगिरी पर्वत पर विराजमान है, जहां अपना सच्चा गुरुद्वारा भी है, वो गुरुद्वारा सच्चा, वहां से गुरु कभी इधर उधर नहीं जाते, वहां हमेशा विराजमान रहते हैं। कभी भी कोई भी जीवात्मा वहां जाएगी गुरु महाराज मिलेंगे। तो वहां पर पहुंच करके गुरु के दर्शन भी कर लिया, और उसके बाद में फिर तो विहंगम इसकी चाल हो जाती। फिर क्या, जाकर के अब ऊपर जो है मानसरोवर की तरफ चल दो। जब मानसरोवर के तरफ चलोगे तो उधर कर्मनाशा नदी भी पड़ती है। कर्मनाशा नदी में नहला करके जो है गुरु महाराज सभी पापों को, सभी कर्मों को नाश करा देते हैं, उसको कहते हैं इसीलिए कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा ऊपर में बहती है, उसी में नहला करके कितना भी कर्मी जीव हो सब एकदम से पाप साफ करा देते हैं, और तब वो ऊपर में फिर लेके चलते हैं। तभी तो ये सूरज जीवात्मा फिर आगे का जो है तीसरे धाम की वो जो धनिया सुनाई देती हैं, और जैसे ही मानसरोवर में स्नान करेगी लप से ऊपर में देखेगी तो तीसरे धाम के धनी ऐसे दिखाई देते हैं, लप 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 लप। आप उनको देखो और उनके दर्शन कर लो, और उसका वहां की जो छटा होती है एकदम निराली होती है, बड़ी प्यारी। उस छटा को देख करके तब धीरे धीरे करके ये जो है हंसो संग याद यदि करती हुई और मोती चुगती हुई धीरे 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 करके ऊपर की तरफ चलती है। और जब ऊपर चलने लगती है तब अलग अलग चीजों को गुरु महाराज बहुत सी और इसको सिखाते और बताते हैं। और गुरु की मौज देखो हो जाए तो आपको यहाँ से सेकेंडों में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यहाँ से आप बैठे हो और सेकेंडों में चले जाओ आप मुंबई, वहां पर भी कुछ काम कराओ। अगर गुरु की दया हो जाए सेकेंडों में पंजाब चले जाओगे, सेकेंडों में यहाँ से राजस्थान भी चले जाओगे, सेकेंडों में किसी भी स्थान पर जाया जा सकता है। लेकिन किसकी दया से? गुरु की दया से। इसके अलावा आपके अंदर कोई क्षमता नहीं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं कि आप अपने से कर लोगे। जो गुरु आपको शब्द देगा तभी तो जाओगे, क्योंकि गुरु शब्द नहीं देगा तो ये सूरज जीवात्मा कहीं जाने वाली नहीं है। तब तो ये मनुष्य शरीर जब जाएगा तो वहां जाएगी ये, क्योंकि ये अभी इसी पर एक तरह से जैसे ट्रेन पर गुरु माँ ने समझाया कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है शरीर को लेकर के, तो ट्रेन पर जाके बैठ जाओ, तो इसको बिठा देते हो ट्रेन पर, तो ट्रेन जहाँ पहुंचती है वहां आपका शरीर भी पहुंच जाता है। जैसे आपको जो है अयोध्या जाना है तो यहाँ दिल्ली से आप अयोध्या के लिए बैठ गए ट्रेन में तो अयोध्या पहुंच जाओगे। अयोध्या से कलकत्ता जाना है, कोलकाता, तो उस ट्रेन पे बैठ गए तो कोलकाता पहुंच जाओगे। वैसे ही अब इस सब शब्द जो आ रहा है वो आपकी ट्रेन है या जहाज मान लो या एरोप्लेन मान लो, आप उस पर अपनी आत्मा को बिठा दो, सूरत को बिठा दो। तो जब सूरत को बिठा दोगे तो जहां का शब्द आ रहा वहां ये पहुंचा देगा। लेकिन अगर वो करोगे नहीं प्रेमी भाई बहनों,
तो ये सूरत जाने वाली नहीं है, ये तो फिर बाद में अंत में जाएगी और फिर आपको दुख तकलीफ अलग से होगी, क्योंकि वो चीज बहुत विदारणीय है और ये बहुत आसान है। देखो गुरु महाराज की जब दया आने लगेगी तो आप सेकंडों में आओगे, सेकंडों में जाओगे, बहुत कम समय लगता है। और ये दयालु इतने ज्यादा दयालु हैं कि आप सोच नहीं सकते हो कितने दयालु हैं। शब्द निर्झर बहता रहता है, एकदम झरझर झरझर आता है और 1 सेकंड लगता है यहाँ से निकल करके जाने में, ज्यादा समय में नहीं लगता है। लेकिन जब सूरज निकलती है और जैसे निकलेगा आप सोचोगे कि हाँ मेरा अंधेरा ही अंधेरा रहता है, और सबके साथ में यही रहता है। अधिकतर कहते हैं मेरा अंधेरा ही अंधेरा, कब उजाला होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे इसमें से सूरज निकलती है, जैसे शब्द आएगा वैसे सूरज तुरंत निकल जाएगी, आपको तुरंत पता चलेगा हाँ सूरज निकल रही है, शब्द आ गया। और ये भी पता चलेगा कि ये ले जाने वाला है। ऐसा नहीं होता कि आपको ये ना पता चले कि ये ले जाने वाला नहीं है। जो नहीं ले जाने वाला है ये आपके अंतरात्मा बिल्कुल कह देगी तो नहीं, ये नहीं ले जाएगा, मतलब कि वहां ये नहीं पता चलेगा कि हमको अब जाना है। लेकिन ऐसा शब्द जब गुरु महाराज गुरु ले जाने वाला होता तो भेजते, तुरंत इस जीवात्मा को पता चल जाता कि जाना है, बस उसके साथ तुरंत मिल गई, इतना गाने मिल गई और वो निकल गई। जैसे निकलेगी ऐसे निकल करके ऐसे खड़ी होगी तो क्या होता है, ऐसे खड़ी क्या होती, चल देती है वो और अपने को देखती है, इस शरीर को भी देखती है कि देखो अब ये, और फिर निकल पड़ी और चल पड़ी। तो थोड़ा कभी कभी ऊपर जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, जब तक आपका शरीर पे सूरज को खींचने के लिए शब्द आ गया तब तक कोई बगल बैठा है या अगल बैठा है या आपकी स्त्री है या आपका बेटा है, तब तक आपको हिला दिया या आकर के कुछ कान में बोल दिया या आपके पास ही आकर के कुछ बोलने लगा। अब क्या होगा, तब प्रेमी भाई बहनों ये सूरत वापस आ जाती है। तो इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि देखो एकांत में करो हमेशा। अब एकांत ना हो तो बच्चों से बोल दो भाई देखो हमको हिलाना डुलाना नहीं, और बहुत ज्यादा कोई बुलाने भी लगेगा तब भी सूरत वापस आ जाती है। जैसे आप निकल रहे हो, जीवात्मा निकलने ही वाली है, अब निकलने वाली है, आ गई यहाँ पर, अब यहाँ पर तो है ही, अब निकल रही है वो, तब तक क्या हुआ, क्योंकि प्रकाश पहले अंदर का सिमट आता, तुरंत ही सिमट आता, देर नहीं लगती है कि 10 घंटा लगे। लेकिन याद रखना ये सब मैं भजन के वक्त का बता रहा हूँ, ना कि ध्यान के वक्त वाला बता रहा हूँ। क्योंकि ध्यान जो योग साधना है उसमें भाई बहुत टाइम लगता है, उसमें तो बहुत देर लगती है। उसमें आपका पूरे शरीर से जो है आपको एक तरह से समेटते हुए पूरा खाली होगा, खाली होते होते आपके यहाँ दर्द भी होता है भाई, उसमें दर्द होता है। तो दर्द होगा, उसके बाद में थोड़ा सा 2-4 बार, पहली बार की बात बता रहा हूँ, जब 1 बार 2 बार 4 बार हो गया तब दर्द खत्म हो जाता है। तो पहली बार अगर ध्यान योग से निकल रहे हो तब तो भाई तो दर्द भी होगा और समय भी लगेगा, 3 घंटे 4 घंटे 2.5 घंटे, अब जो भी लग जाए मालिक की मौज के ऊपर है। वैसे 2-4-10 मिनट में भी निकाल सकते हैं वो, लेकिन पहली बार में तो भाई टाइम लगता है। लेकिन शब्द से जब निकलने शुरू करोगे या शब्द के मालिक निकालेंगे तो 1 सेकंड लगेगा, इससे भी कम लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत निकलती है जीवात्मा और कोई दर्द नहीं होता प्रेमी भाई बहनों, बड़ी साफ बात है। लेकिन अगर वो आपको नहीं मिला तो फिर क्या करोगे, और तो अब इसको तो वही बता सकता है जिसके साथ में ये होता है, वही समझ सकता है जिसके साथ थोड़ा थोड़ा होने लगता है, बल्कि दूसरा कोई समझा नहीं सकता है। गुरु महाराज तो आपको भाई देखो, अब गुरु महाराज के सामने करोड़ों अरबों बैठे हैं, अब गुरु महाराज इतना आसानी से आपको हर चीज खोल के नहीं बताने वाले। अरे वो तो वही, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा गुरु भक्त के पास बैठो। गुरु भक्त वो होता है जो गुरु की एक एक आज्ञा का पालन करे और स्वयं चढ़ता हो तो आपको भी चढ़ने का वो विधि बता देगा कि देखो भाई ऐसे करो, यहाँ पे ये गलती हो रही, ऐसे कर लो तो काम बन जाए। और नहीं तो भाई साध इसीलिए कहते हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना कहा गया खोजने के लिए कि साध खोजो। अगर सतगुरु सामने नहीं है तो साध का संग करो, साध को खोजो और तब वो काम आपका बना देगा। और नहीं तो फिर भटकते रहो, माला और फूल खूब चढ़ाओ और लोग अपने ऊपर लेते रहेंगे और अच्छा तो छालते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, अच्छा तो नीचे ही रह जाएगा, सूरत भी नीचे रह गई, अंत में क्या मिलेगा।
कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सूरत चढ़ी ही नहीं। जब सूरत एक बार भी शरीर को नहीं खाली की तो क्या अंत समय जब यमदूत आएंगे तो ये खाली करना चाहेगी? तब तो और दंड मिलेगा आपको। और फिर गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया, वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो आप सीखोगे कैसे? तो जब नाम के साथ जब जुड़ना शुरू करोगे और श्वास पर नाम को लोगे, श्वास पर, ये नहीं कि बस माला पकड़ी, माला पर ध्यान नहीं होना चाहिए। माला तो केवल इसलिए है कि 108 पूरा हो गया, ये कंप्लीट होने के लिए है कि आप कम तो नहीं कर रहे हो, मतलब उतना होना चाहिए, इसलिए है। और ध्यान एकदम से यहाँ पर और आपके श्वास पर जो है नाम चलता है। कभी कभी आप स्वयं देखोगे जब धीरे 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 करके अपने अंतरात्मा से स्वयं उसी पर नाम चलने लगेगा, ऑटोमेटिक चलता है वो। तो ऑटोमेटिक जब चलेगा तो वो सच्चा सुमिरन है एक तरह से। तो उसी को श्वास श्वास पर नाम मालिक का लिया जाता है, जो धनियों का है उनका लिया जाता है, तब काम बनता है। और गुरु की दया सबसे अच्छा पाने का माध्यम, सच्चा भजन करो ज्यादा से ज्यादा। ध्यान की आपने जो है सुमिरन किया, सुमिरन के बाद ज्यादा से ज्यादा जो 15 मिनट गुरु महाराज ने ध्यान के लिए कहा, तो कम से कम 15 मिनट करो, लेकिन उसके बाद ज्यादा से ज्यादा भजन करो। जितना ज्यादा से ज्यादा भजन करोगे उतनी जल्दी आपका काम बन जाएगा। और नहीं तो भाई आप जानो आपका काम जाने। हम तो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे कर लो काम बन जाए। मैं आपसे कोई रुपया पैसा तो मांगता नहीं कि मुझको दे दो भाई। अरे भाई तुमको दया मिल जाएगी तो तुम खुद ही ऊपर बढ़ने लगोगे। और देखो कभी भी निंदा किसी की भी मत करो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो भी कहना है उसके मुंह पे कहो। कोई सत्संगी हो चाहे गैर हो, उसके मुंह पर कहा जाता है। मुंह पर कहोगे तो क्या होगा, वो सच्चाई होती है। पीठ पीछे कहा जाता है तो वो बुराई कहलाती है। सत्य यही है, गुरु महाराज ने यही समझाया है। और वो भी गुरु महाराज ने ऐसे भी समझाया है कि बात सच्ची हो, बात सच्ची हो लेकिन कड़वी हो तो बहुत सोच समझ करके कहना चाहिए। उसका एक उपयुक्त समय होता है बात को कहने का। तो सामने ही कहो लेकिन उपयुक्त समय देख करके आपको कहना चाहिए। पीठ पीछे नहीं कहना चाहिए। और पीठ पीछे कहने वाले से जिसके लिए कह रहे हो उसका तो कोई वो होगा नहीं बुरा। अरे तुम अपना ही बुरा करोगे भाई। तो हमेशा निंदा किसी की नहीं करनी, क्योंकि निंदा करोगे तो अपना ही गड़बड़ करोगे। और क्योंकि हमको ऊपर जाना है, हमको मालिक को प्राप्त करना, केवल निशाना मालिक से रखो कि हम और मालिक और कोई नहीं। जब गुरु महाराज को देखने लगोगे तो सूरज ऐसा चढ़ेगी कि पूछो मत। नित्य नवीन नजारे देखते हैं और दिखाई देता है, और नित्य नवीन नजारे ही मिलते हैं प्रेमी भाई बहनों। कभी रिपीट नहीं होता। मालिक से बहुत कहोगे तब शायद कभी रिपीट कर दें कोई भी सीन, नहीं तो ऊपर की कोई सीन रिपीट नहीं होती है। क्योंकि वो इतना पारा वारा है कि उसका तो आपको कोई भी पार नहीं कर सकते हो। इतने बड़े बड़े महल बने हुए हैं, अटारी बनी हुई है, एक में भी चले गए तो वही नहीं पार होता। तुम जब एक जो है गुरुद्वारा, एक महल नहीं पार होता है तो एक लोक कहाँ से पार होगा। तो केवल गुरु महाराज की मौज होती है तो केवल वो सीधा यहाँ से ले जा करके चीजों को दिखाते हुए एक उसके बाद सीधे डायरेक्ट अपने धाम को लेके चले जाते हैं कि वहां देखो। एक बार, 2 बार, 3 बार हो गया, उसके बाद गुरु महाराज फिर अलग अलग चीजों से आपसे कराना शुरू करते हैं। लेकिन भाई सूरत उस लायक बनेगी तभी कुछ कराते हैं। लेकिन सूरत उस लायक नहीं होगी प्रेमी भाई बहनों, तब क्या कराएंगे? क्योंकि उस लायक आपको बनना पड़ेगा। जब उस लायक नहीं बनोगे तो कैसे क्या कराएंगे? तो हमेशा याद रखो कि हमको कुछ बनना है अपने गुरु के चरणों में, जैसा वो बनाना चाहते हैं। गुरु हमेशा सत्संग सुनाता है किस लिए? क्योंकि आपको बनाना चाहता है किसी लायक। अपने वास्तव में गुरु तो अपने समान ही आपको बनाना चाहता है। तो जब आप गुरु के लायक बन जाओगी, जैसा वो बनाना चाहते हो वैसा बन गए, तो चीज मिलने लगेगी। और आप क्या करते हो कि बस दूसरे के चरणों में गिर जाते हो, उसके पास कुछ है कि नहीं, बल्कि लाद लेते हो। क्योंकि वो तो अलग अलग जाता है, वहां भी खाता है, उधर जाता है वहां भी खाता है, कहीं होटल पे भी खाता है। तुमको क्या पता, सब कुछ थोड़े ना वो देखते हो। अरे भाई पता नहीं उसके ऊपर कुछ लदा है कि नहीं लदा है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अरे प्रणाम ही करना है तो जैसे ऐसे देखो, बड़े प्रेम से झुक करके प्रणाम कर लिया जाता है। किसी के भी
कर लो। यही अपने में जो सनातन धर्म में यही है कि प्रणाम ऐसे झुक करके कर लिया जाता, हल्का सा नमन, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी से बड़े प्रेम से मिले, लेकिन लगन अपने गुरु से लगाई। जब लगन गुरु से लगाओगे तो सब मिलता है। चाहे जैसे देखो, गुरु मान ने कल भी ना बताया आपको कि देखो नाम तो चाहे जितने रख लो, वो तो बेनाम ही रहेगा, वो बेनाम है, उसका कोई नाम वाम नहीं है। तुम जगा लो और कोई नाम रख लो, और नहीं जगा पाए तो गुरु महाराज ने जो दे रखा है भाई गुरुदेव नाम, इसी से काम बना लो और ये वो मालिक के पास पहुंचा देगा। आज भी शब्द उतरता है, ऐसा नहीं कि शब्द नहीं उतरता, घना घोर उतरता है, घना घोर शब्द उतरता है, शब्द लेके जाता है, लेके आता है। तो जब इतनी दया आज भी गुरु महाराज उतार रहे, और देखो आज नहीं तो कल गुरु महाराज परिवर्तन के लिए धरा मंडल पे तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दूसरे के किसी के बस की बात नहीं है। और ना उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटार्नी किसी दूसरे को दे दी है कि ये करेगा, बिल्कुल नहीं दी है। आज तक भाई हमसे नहीं कहा कि यही कहता हो तो कहता हो, लेकिन हमसे नहीं कहा, क्योंकि गुरु माँ ने गुड़ से गुड़ बहुत सी बातें हमको अंदर में बहुत पहले से ही बताई, बचपन से बताते आ रहे, तो लेकिन आज तक नहीं भाई कहते। तो जब तक गुरु मेरे अंदर में नहीं बोल के बताएगा या सामने से ना बताएगा, तब तक हम क्या जाने। तो जब गुरु बताएगा तभी जानेंगे, और अगर वो कहेगा तो मान लेंगे, और नहीं तो हम तो यही जानते, गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि हम आएंगे और अपना काम करेंगे। तो भाई जब गुरु महाराज के सहारे बैठना चाहिए, लेकिन ये अपना अंदर वाला, ये तो बाहर का हो गया, लेकिन अंदर वाला स्वयं तो अभी भी कर रहे हैं। वो तो चढ़ चलो, और जब चढ़ने लगोगे, देखने लगोगे, तो गुरु महाराज मिलेंगे, कुछ भी पूछ लेना। और वास्तव में ये देखो, वहां मन कोई काम नहीं करता। सत्य बात बोलूं तो जो लोग कहते मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो हमको लगता है एक तरह से, भाई मैं गलत किसी को नहीं कहता हूँ। जब तुम्हारा मन ही चल रहा है वहां, जब तुम्हारा मन ही चल रहा है, तो गुरु महाराज कहते हैं मन ये छूट जाता है। भाई त्रिकुटी तक का, उसका त्रिकुटी के ऊपर मतलब कि जो है वहीं पर उसका निवास है, वहीं उसके ऊपर में उसका जो है स्थान है। अब जब वहीं तक का ये जाता है तो ऊपर तो निखालिस जाती जीवात्मा, फिर इसके में कहा वो चलेगी, ना बुद्धि चलेगा, ना चित्त चलेगा, ना आपका अहंकार चलेगा, ये सब तो छूट गए, और ना मन ही रहेगा। तो अब भाई कहाँ से तो करता है, अब भाई वहां तो केवल जीवात्मा काम करेगी ना। गुरु से अगर पूछना उसके ऊपर, तो गुरु से ही पूछोगे तुम डायरेक्ट, अपनी अंतरात्मा से कुछ कहना है तो कह लो। और वैसे वहां तो भाव के अनुसार सारी चीजें तो गुरु महाराज को जो बताना होता है बता देते हैं आपको। वहां तो वो जो जीवात्मा देखती है मालिक को, तो इतना प्रसन्न हो जाती है, इतना खुश हो जाती है कि हमारे मालिक हैं। अब वो इतना खुश हो गई कि वो मालिक में बस मगन है, वो कुछ पूछना उछना नहीं भैया वहां पे रहता है, जो मेरी समझ है। बाकी तो जो दुनिया है वो जाने, उसका काम जाने। वहां तो इतनी मगन हो जाती है अंतरात्मा, इतना वहां पर प्रफुल्लित हो जाती है, इतना आनंद भर जाता है कि वो कुछ पूछना उछना सब जाती है भूल। सत्य में वो जो गुरु महाराज स्वयं अपनी मौज से बता देते हैं, वो उसको सुन लेती है और वो समझ लेती है और वापस चली आती है सामान्यतया। बाकी तो गुरु महाराज जाने भाई, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग उनकी मौज है, और दया देखो हर एक के भाव के अनुसार मिलती है। तो मालिक किसे क्या काम कराए वो जाने। लेकिन हम आप अभी तो कक्षा 1 के 2 के 3 के चलने वाले, अरे भाई हम पीएचडी होल्डर थोड़ी ना है। हमको आपको गुरु महाराज के चरणों में कछुए की तरह से धीरे 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 चलना है, और पूर्ण प्राप्ति जीते जी कर लेनी है। ये हर सत्संगी के ऊपर लागू है। और देखो जब जड़ से जुड़े रहोगे तभी कुछ मिलेगा, और इधर उधर भागोगे और अहंकार आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने यही साफ साफ कहा है कि अहंकार मत पालना कि मैं कर ले जाऊंगा, गुरु करेंगे तो होगा। तो भजन ध्यान सुमिरन में बैठो और दया की धार के लिए ज्यादा से ज्यादा विनती करो कि हे गुरु महाराज हम बैठ रहे हैं, थोड़ा सा हम पर दया कर दीजिए, हमारा काम बना दीजिए। हे मालिक मुझे मुक्ति मोक्ष निज धाम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जितना है गुरु महाराज ने यही समझाया, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा। जब वो मिलेगा, खाने को जब मुंह दिया तो मिलेगा, तो उसके लिए क्यों बार बार कहते हो? अरे भाई तो दूसरी चीज जो मांगने से मिल जाए, गुरु महाराज क्या कहते हैं, आत्म कल्याण के लिए मांगो और किसी के लिए मत मांगो। आत्म कल्याण
को अगर गुरु महाराज ने दया कर दी तो सब ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं जा पर कृपा करे गुरुदेव, तापे कृपा करे सब देवा। मतलब जिस पर गुरुदेव दया कर देते हैं, सदगुरु दया कर देते हैं, उस पर जितने देव हैं सब के सब दया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के तो अधीन है। जब उनके अधीन है तो सबके सब करेंगे। आप कितनी भी किसी दूसरे की पूजा कर लो प्रेमी भाई बहनों, वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देने नहीं आएंगे, ये पक्की गारंटी लिख के देता हूँ। लेकिन अगर गुरु की कर लो तो जितने देवी देवता हैं, जितने भी अधिष्ठाता हैं, सब चले आते हैं। अब ऐसे लप 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 दिखाई देंगे, आपको देख लोगे और देख लेना तब मानना मेरी बात कि सत्य कह रहा हूँ कि असत्य कह रहा हूँ, वो सब आएंगे। लेकिन अगर उनके चरणों में गिरोगे, गुरु के नहीं गिरोगे तो कुछ कभी नहीं दिखाई देंगे। आप वही रंग रोगन देखते रहो, बाहर वाला, अंदर वाला आपको छींट नहीं लगेगी कि वो उनका रूप कैसा है, उनका पहनावा कैसा है। और पूछ लूं तो बता भी नहीं सकते, सब झूठा बताओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो सत्य वाला देखा नहीं, बाहर वाला किसी ने जो है कलाकार ने बना दिया, जैसा कलाकार ने बना दिया वैसे आपको मालूम है। अंदर तो कभी धसे नहीं, अंदर जब धसे नहीं तो देखा नहीं। और नित्य नवीन चीजें गुरु महाराज दिखाती कराती। आप सूरत का काम इतना विहंगम है कि मैं बखान नहीं कर सकता अपने मुखारबिंद से, कितना ज्यादा गुरु महाराज कैसे काम कराते हैं। अरे ऐसे ऐसे काम कराते हैं गुड़ गुड़ कि सोच भी नहीं सकता है कोई एक सामान्य व्यक्ति कि ऐसा भी गुरु महाराज करते हैं या ऐसा कराते हैं। तो ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इनके आगे तो सब बेकार है भाई। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु के चरणों में बैठो और चढ़ चलो गगन में, और ज्यादा से ज्यादा भजन करो, सुमिरन करो, भजन लग के करो, सुमिरन करो। आप ये ना सोचो कि हमको अभी दिखाई नहीं देता, ये मत सोचो। क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि जब शब्द उतर आएगा आपके ऊपर, जब शब्द आएगा तो क्या होगा, उसी में प्रकाश है। और जैसे शब्द आया, तेज वाला आया, 2-4 बार आया, 5 बार आया, उसके बाद साफ हो जाएगी जीवात्मा। तो जैसे जब निकलोगे तो ऑटोमेटिक उजाला हो जाता है। क्योंकि जब निकलेगी और चलेगी तो उजाला रहेगा, तब तो उजाले में ही तो चलेगी कहीं, क्योंकि अंदर में उजाला के अलावा अंधेरा नहीं है। और जब निकलती है तो जैसे सुबह सुबह का एकदम हल्का धुंधला उजाला होता है, वैसा लगभग रहता है। और जैसे जैसे आपकी गंदगी साफ होगी, तेज होता चला जाता है एकदम। और वहां ऐसा नहीं होगा लगे कि जल जाओगे, कहीं ऐसा प्रकाश नहीं है। एकदम बड़ा ही मतलब बड़ा आनंदमय वाला प्रकाश हो रहता है कि उसको तो अब क्या कहें, यहाँ कोई शब्द तो है नहीं भाई मैं उस तरह से आपको बता दूं कि ये इस तरह से है। अरे जब आप चलने लगना, देखने लगना तो खुद ही बोलोगे हाँ भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये तो केवल साध समझ सकते हैं। और जो साधक हैं, जिनको दया मिलने लगी गुरु के माध्यम से, साध के माध्यम से जोड़ करके, क्योंकि साध तो चलता है, आपको वैसे चलाता चलेगा कि ऐसे ऐसे तुम भी चले चलो, क्योंकि गुरु ही महाराज दया दे रहे हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे तुम भी पकड़ लो। तो एक जैसे एक कदम आगे चल रहा है, एक कदम पीछे चल रहा है, तो बस दोनों चलते चले जाएंगे। और गुरु का काम सभी को करना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक की जिम्मेदारी है। कहीं पर भी सत्संग हो रहा है, सभी लोग हाथ लगा करके भोजन बनवा दिया, सभी लोगों ने 1-1 रुपये दे दिया तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। गुरु मान ने देखो नाम योग साधना मंदिर बनवा दिया, कितना बड़ा है, और उसमें न जाने कितने लोग आकर के भजन करते हैं, तो कुछ न कुछ लाभ तो सबको मिलता है, चाहे जहां कोई हो। अगर जैसे गुरु मान ने समझाया कि पहले के लोग सेठ साहूकार रहते थे, कोई कहता था कि एक बावली बनवा दो, एक कुआं बनवा दो, तो तुरंत बनवा देते थे। क्यों? क्योंकि उससे कोई भी प्यासा पानी कभी भी पिएगा तो उसको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही देखो, कहीं स्थान बना उसमें हाथ लगा दिया, कहीं गुरु का काम हो रहा उसमें हाथ लगा दिया, कि ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा बनती चली जाए, लेकिन सेवा भाव से। ये नहीं कि मैंने किया है, जहां मैंने कहा वहां सब बेकार, उससे कोई फायदा नहीं भाई। गुरु के लिए करते चलो, गाओ मत, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे चलते चलो, करो, आगे बढ़ते चलो। और ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज ने देखो कहा कि मेरा एक भी पौधा जिसको गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, सत्संग दे दिया, दर्शन दे दिया, और उसको सींचते चलो कि वो खड़ा रहे, मुरझाने ना पाए। और ऐसे कोई वचन नहीं बोले जाते हैं कि किसी भी सत्संगी भाई बहन का भाव टूट जाए, कि वो आपसे विमुख हो जाए, गुरु से विमुख हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए।
अरे भाई दुख सुख सब पर आता है, परिस्थितियां अलग अलग सब पे आती, बड़े प्रेम से उसको संजो करके आगे रखना चाहिए जिससे उसका भी काम बन जाए। और गुरु तो उसको इसीलिए नाम दान दिया है कि उस पर को भी वो मालिक मिल जाए और किसी के लिए नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों लग करके करोगे तो निश्चित मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको मिले ना, मिलता सब है, आज भी मिल रहा है और मिलता चला जाएगा। और जब गुरु महाराज की मौत हो जाएगी तो वो तो साफ साफ कहें कि वो आसमान से उतरेगा, उन्होंने यही कहा है, कुछ और नहीं कहा है कि जब आएगा समय तो आसमान से उतर करके आएगा, तो उसका इंतजार करो कि वो आएगा। आप ये सोचते हो कि चला गया, बहुत लोग कहते हैं कि गुरु महाराज तो चले गए अब कुछ नहीं होगा भाई, अब तो वो क्या हम करेंगे, बहुत लोग यही कहते हैं। नहीं, वो कहता है मंच से, तो कोई उसके बगल वाले कहते हैं कि अब तो वो गुरु महाराज चले गए अब ये करेंगे साहब। अरे जब गुरु महाराज इतने अनामी पुरुष करतार अगर उनको कहते हैं कि वो चले गए तो भाई इनके अंदर कौन सी क्षमता है जब गुरु के अंदर नहीं। अगर गुरु को ही झूठा आपने साबित कर दिया तो फिर तुम्हारे अंदर कहां से। तो भाई गुरु ही मेन होता है और कोई मेन नहीं होता है। और जब उन्होंने कहा है कि मैं ये चीज करके दिखाऊंगा तो वक्त का इंतजार करो और धीरे 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 करके सब कुछ होगा। लेकिन पहले अपने को तो जगाओ। अगर आप जगे नहीं होगे तो गुरु महाराज कहीं भी बैठे होंगे कैसे पहचान लोगे। या गुरु महाराज कुछ कहेंगे भी तो आपको अरे ऐसे है तो मैं तो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, इसी तरह से अपने को ही गफलत में डाल लोगे। अरे जब अंदर की वाणी को सुनने लगोगे तभी तो समझोगे, जब समझने लगोगे तो करने लगोगे और नहीं समझोगे तो क्या करोगे। तो गुरु महाराज आपको एक एक चीज समझाना चाहते हैं, लेकिन समझाएंगे तो तभी जब उस लायक बन जाओगे। और लायक तभी बनोगे जब भजन करोगे, और नहीं तो फिर ये दुनिया केवल धक्के खाने के लिए, आगे अंत में धक्का ही मिलेगा। बुढ़ापा तो आएगा, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हो और ना भाग सकते हो। परिस्थितियां कब उल्टी से सीधी हो जाए, सीधी से उल्टी हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। तो अपने गुरु के चरणों में रहो। और देखो गुरु महाराज सभी समझाते हैं और कहते हैं। अब लोगों ने भले स्टेटमेंट बदल दिया, अपने अपने वक्तव्य बदल दिए, पहले कुछ कहते थे अब कुछ कहने लगे होंगे, लेकिन गुरु ने यही कहा है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने भी यही कहा कि मैं जो इस मंच से कह दूंगा वो मेरी एक भी बात कटने वाली नहीं। तो अपने गुरु के सहारे रहो, कोई कुछ भी कहता है तो उससे क्या मतलब, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जो अंदर में मिलने लगेगा आप जानने लगोगे, क्योंकि संतों के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, जो प्राप्ति करने वाले होते हैं वो कोई कोई होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बहना। स्वामी जी स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि देखो संत महात्मा तो सबको देते हैं, सबको देते हैं, एक तरफ से बांट देते हैं, ये लो नाम दान दे दिया, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। लेकिन गुरु महाराज अंत में क्या कहते हैं कि देखो कोई कोई होगा जो संतों के वचनों को परखेंगे और कोई कोई दिव्य दृष्टि से अंदर में धंसेंगे और प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा गुरु महाराज ने समझाया और बताया, तो उसके अनुसार चलो, सबके सब नहीं। तो जब उस तरह से पकड़ करके चलने लगोगे तो प्राप्ति हो जाएगी। और देखो कहते ना गुदड़ी में लाल छिपा रहता है। अरे जो गरीब देखते हैं जो कपड़ा बहुत फटा है, कुछ नहीं पहना बेकार है, लेकिन वो अंदर से वो पूरा माला माल होता है, ऊपर तक आता और जाता रहता है। देखो गुरु महाराज ने बुल्ला साहब का जो एग्जाम्पल देगा, बुलाकी नाम था उनका, बुलाकी, जबकि वो जमींदार के यहाँ पर केवल क्या करता, हरवाहे का काम करते थे, हल जोतते थे। लेकिन जब उसको तो पता था नहीं, वो बैठ के वो भजन करा करते थे। और जब किसी दिन लोगों ने उसकी शिकायत कर दी कि वो तो जो बुलाकी वो वहीं पर बैठ करके ऊँगता रहता है मेड़ पर, ऐसे 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 मेड़ पर ऊँगता है। तो अब जब 2-3-4 लोगों ने कहा तो जाकर के एक दिन देखा जमींदार, अब जब वो देखता तो वो तो बैठे हुए भजन कर रहे थे, कान में उंगली रख के ऐसे अब कर रहे थे, तो तब तक देखा पीछे से एक लात मारा। तब एक लात मारा तो दही छलक करके बाहर सब गिर गई। तो उसने देखा यहाँ तो कुछ नहीं था इसके हाथ में, लेकिन इतनी दही कैसे गिर गई। तो उन्होंने तब वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि भाई ये क्या है, तुम्हारे पास तो नहीं था। तो कहा हम तो संगत की सेवा कर रहे थे, उस समय दही परोस रहे थे। अब आप सोच लो कि शरीर यहाँ बैठा है,
दही वहां परोसा जा रहा है और उनके हाथ से दही यहाँ छलक गया। तो वही चीज जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई कि सूरत काम कैसे करती है, स्वयं जा करके, ना कि कोई जरूरी है ये शरीर जाए और शरीर काम करे। सत्य ये है, लेकिन ये चीज को लोग बहुत कम समझते हैं, ना के बराबर। इक्का दुक्का कोई होगा समझ सकता है जिसके संग होता, अदरवाइज नहीं समझ सकता। ये सूरत काम करती है। तो सूरत जाकर के वहां पर, शरीर तो यहाँ था, सूरत वहां थी, और सूरत वहां पर जो पंगत बैठी थी वहां पर संगत की, उसको जो है दही परोस रहे थे बुलाकी साहब। लेकिन जैसे लात मारी तो ये सूरत वापस आएगी, और तब वो जो है हाथ में जो भी लिए थे वो छलक के गिर पड़ा। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, माफ करना, आप हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा करो आप भी आज से आप हमारे गुरु बन जाओ और आप मुझको नाम दान दे दो। और फिर जमींदार ने उनके चरणों में बैठे बुलाकी के, और वो बुल्ला साहब बाद में बुल्ला साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, गाजीपुर के रहने वाले। और फिर उन्होंने नामदान जमींदार को दिया, और जमींदार के यहाँ भले काम करते रहे, जो उससे हुआ वैसे वो बाद में काम नहीं लिया होगा, लेकिन जो है उनके चरणों में वो जमींदार भी झुक गया। तो वो गुदड़ी में लाल छिपा था कि नहीं छिपा था, और मालिक ने किसी तरह जमींदार का भी काम बना दिया। तो ऐसे ही सच्चे गुरु भाई बहन होते हैं, वो बहुत बड़े महल अटारी में नहीं रहा करते, ना उनको पसंद होता है महल अटारी, उनको तो सादगी पसंद होगी, बड़े सादगी में रहेंगे और बड़े ही मालिक की मौज में रहते हैं। वो किसी से मतलब ज्यादा नहीं रखते हैं, सीधा निशाना मालिक से, जो होगा सो देखा जाएगा, और चलते रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर लो और प्राप्ति कर लो। ये दुनिया का जो पचड़ा चल रहा है तो चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप सोचो कि जब त्रेता युग में रामचंद्र जी ने राम राज स्थापित कर दिया, फिर भी उनकी जो है भार्या पर, पत्नी पर क्या आरोप लगाया उस समय के व्यक्ति ने, तो वो लगा कि नहीं लगा? तो अच्छे और बुरे तो हमेशा रहेंगे, तो इसलिए जो उसके चक्कर में मत फंसो। ये हमेशा जो है चलता रहेगा, ये संसार ही ऐसा है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि प्राप्ति। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना बोलेंगे, आप लोग प्रार्थना बोलना और आंख बंद किए रहना, ठीक है, यहीं पर देखते रहना ऐसे एकदम। और जब ध्यान में कहेंगे बैठने, ध्यान में बैठना, फिर भजन में बैठ जाना अपने से, फिर अपने से उठ जाना। जब तक बने अंदर में दिखाई देने लगेगा तो जय गुरुदेव बोले, तब भी आपको छोड़ना नहीं। वैसे मैं आपको एक तरह से जब ध्यान मतलब कि अभी प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद में आप डायरेक्ट ध्यान में बैठेंगे और फिर भजन में बैठ जाएंगे अपने से, और फिर अपने से उठ जाना, क्योंकि मैं उसके बाद तो जो है सत्संग बंद कर दूंगा। और जब तक जिसका बनेगा तब तक जहां तक दिखाई दे या जो भी सुनाई दे देखे और सुने, और जब आपका बंद हो जाए अंदर में तब आप छोड़ देना, आपको लगे कि अब छोड़ना चाहिए। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर
वही फिर भोग ना भरना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बराबरी है मन घट में, किसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। बात ये मान लो मेरी, करो मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी गुरु का स्वरूप याद करके गुरु को प्रणाम करेंगे और हर धनी का स्वरूप नाम लेकर के रूप याद करके उनको प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात जो है ध्यान में और भजन में बैठेंगे और अंदर में जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बोलेंगे। जय गुरुदेव। अंदर अंदर बोलना। जय गुरुदेव। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने में जो भी आज तक गलती हुई हो, वो सभी गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कीजिए, दया कीजिए और मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। साथ में मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए
और अपने दर्शन दीजिए और अंतर की रचनाओं को दिखाइए। हे मालिक, मेरे अंतर के कान को और अंदर की आँख को दोनों को खोलिए। हे मालिक, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, मुझ पर विशेष दया कीजिए। जय गुरुदेव। गुरु महाराज आपको कोटि बार प्रणाम। अब आप लोग ठीक सामने देखो, मालिक की दया के लिए अंदर में जय गुरुदेव बोलते रहना, दया की भीख मांगना कि हे गुरु महाराज दया कीजिए।